चाय हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। जब हम हल्के रंग का मुरक्कब अपने कप में उंडेलते हैं और इस खुशबूदार मशरूब को होंठों के साथ लगाते हैं तो ये तसव्वुर करना मुश्किल होता है कि हम 5000 साल पुरानी रवायत को जारी रखे हुए हैं। बिलाशुबा तारीख़ी एतबार से चाय एक पुराना मशरूब है। लफ्ज़ चाय च से निकला है और ये चीनी ज़बान का लफ्ज़ है। तारीख़ दानों के मुताबिक चाय का इस्तेमाल सबसे पहले 2737 क़ब्ल मसीह में शहंशाह शेनंग के दौर में चीन से शुरू हुआ, लेकिन चीनी लिटरेचर में चाय का जिक्र 350 ईस्वी में शामिल किया गया। ये अफसानवी मशरूब 5000 साल पहले एक गलती के नतीजे में सामने आया। चीन का एक शहंशाह शेनंग हमेशा पानी उबाल कर पीता था। एक दफ़ा वो शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ इसका खादिम पानी उबाल रहा था। करीब ही सूखी टहनियों की आग जल रही थी कि सूखी टहनी के चंद खुश्क पत्ते पानी की केतली में गिर गए। पत्तों की वजह से पानी का रंग कदरे रंगीन हो गया। जल्दी में पानी शहंशाह ने पी लिया। शहंशाह को पानी का जायका पसंद आया। चुनांचे शहंशाह शेनंग ने झाड़ियों के बीज जमा करने का हुक्म दे दिया। ये दुनिया में चाय का पहला घूंट था जो शहंशाह शेनंग ने पिया। जल्द ही चाय चीन की सकाफत बन गई। 6ठी सदी ईस्वी में चाय का फैलाव जापान की तरफ हुआ। 800 ईस्वी तक एक ज़ैं बुद्ध राहिब चाय के इस्तेमाल पर तफसीली तारीख लिख चुका था, और चूंकि ज़ैं बुद्ध मतों का ख्याल था कि चाय रवानी इर्तिकाज़ में मदद देती, इसलिए ये मशरूब उनकी मजहबी रसूमात का हिस्सा बन चुका था। बुद्ध मिशनरी लोग जब जापान गए तो अपने साथ चाय भी ले गए। चाय की देवमालाई दास्तान में वो वक्त भी आया जब कुछ भारतीय और जापानी बंधुओं ने चाय का इस्तेमाल महात्मा बुद्ध की कहानी बयान करने के लिए किया। उनके मुताबिक महात्मा बुद्ध 5 साल बाद जब मुराकबे से जागे तो उन्होंने चाय के जंगली दरख्त के पत्ते खाए। जापान में तारुफ के बाद जल्द ही वहां पर चाय की सकाफत और चाय की रस्म चाओ तो यू ने जन्म लिया, जिसके लफ्जी मानी चाय के लिए गर्म पानी है। चाय की इस रस्म में चाय उंडेलना और गीशाओ के मेहमान को चाय पेश करना नफासत और खुश असलूबी का अंदाज समझा जाने लगा। आयरिश नजाद यूनानी सहाफ़ी और तारीख दान लफ्सा दीवन बर्न ने, जिसे इस ज़माने में जापानी शहरियत मिली थी, ने चाय की इस रस्म को देखा और लिखा। जैसे जैसे जापानी उमरा के दरमियान चाय के मुकाबले में आम होने लगे तो चाय के इस्तेमाल से ज़ैं बुद्ध मत का अंसर ख़त्म होने लगा। इन मुकाबलों में चाय की सही आमेजिश का मुकाबला होता और जो जीत जाता तो इनाम में इसे जवाहरात और ज़रा बख्तर दिया जाता। 13 सदी ईस्वी में बुद्ध राहिबों ने चाय को उसकी असली ज़ैं तरकीब इस्तेमाल की तरफ लाने की नाकाम कोशिश की। 1560 ईस्वी में जब पुर्तगाली मिशनरियों ने चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम किए तो यूरोप में चाय दरामद की जाने लगी। कुछ तारीख दान इसकी मुखालफत करते हैं। उनका कहना है कि इससे 1 साल पहले अरब ताजिर चाय इटली के शहर वीनस में ला चुके थे। यूरोप को चाय का पहला जहाज 1610 ईस्वी में विलिंदेजी ताजिरों ने भेजा, जो ये चीन और जापान से इंपोर्ट करते थे। 1660 में उन ताजिरों ने इसकी दरामद का सिलसिला अमेरिकन कॉलोनियों से शुरू किया। शुरू में चूंकि चाय बहुत महंगी थी, इसलिए ये सिर्फ उमरा का मशरूब बनकर रह गई। पहले विलिंदेजी लोगों में आम हुई। हर कोई इस अनजाने मशरूब को पीने के लिए तैयार भी नहीं था। जल्द ही ये बरतानिया का कौमी मशरूब बन गया। 1700 ईस्वी तक बरतानिया 2,40,000 पाउंड चाय बरामद कर रहा था। चाय की वजह से अंग्रेज़ों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आई और दोपहर की चाय का रिवाज आम हुआ। बरतानवी तिजारती कंपनियां चाय की बरामद के लिए सारे यूरोप में मशहूर हुई। इनमें लिप्टन और बरूक बॉन्ड खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी चाय की बरामद में अहम किरदार अदा किया। बरसगीर पाक व हिंद में चाय की काश्त 1823 ईस्वी में शुरू हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का बहाना बनाते हुए ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि इसकी वजह से तिजारत को नुकसान हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भारत को पोस्त उगाने पर मजबूर किया, जिसके बदले वो चीन से चाय खरीदते थे। इस तरह अंग्रेज असल सरमाया अपनी सल्तनत तक ही महदूद रखते। पोस्त के बदले चाय की इस तिजारत की वजह से 18वीं सदी ईस्वी में जंग उफ़वैन हुई, जिसके बाद अंग्रेज मुकम्मल तौर पर चाय की तिजारत पर काबिज हो गए।
19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका की मुआशरती तहरीकों में चाय ने अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में एक औरत ने जो रोटी की दुकान पर काम करती थी, अपने मालिक को मजबूर किया कि वो इसे अपने खास ग्राहकों को चाय पेश करने की इजाज़त दे। 1866 ईस्वी में इस औरत ने ये इजाज़त भी ले ली कि दुकान में कुछ मेज़ कुर्सियां रख सके ताकि लोग उधर भी बैठकर चाय पी सकें। बरतानिया में इस तरह के चाय खाने ख्वातीन के लिए एक नई तर्ज के मुआशरती मील जोल का जरिया बने और ख्वातीन की आज़ादी का सबब बने। इसी तरह इन लोगों के लिए जो शराब नहीं पीते थे, चाय एक मुतबादिल मशरूब की सूरत में सामने आई। 1904 ईस्वी में अमरीकियों ने आइस टी ईजाद करके चाय को मज़ीद तरक्की दी और फिर 1908 ईस्वी में पहली बार टी बैग बनाकर उसके इस्तेमाल में इजाफा किया। चाय का पौधा गर्म मरतूब इलाकों की पैदावार है। मानसून हवाओं का खित्ता, जहां गर्मियों के अलावा सर्दियों में भी किसी कदर बारिश हो जाती है, इसके लिए निहायत मौजून है। औसत दर्जे की गर्मी और कसरत की बारिश इसके पत्तों के लिए बहुत मुफीद है। जून से ज़्यादा और 80 से कम दर्जा हरारत और 100 इंच सालाना बारिश औसतन इसके लिए बहुत मुफीद है। ज़्यादा पानी चाय के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पहाड़ी ढलवानों पर उसकी काश्त ज़्यादा होती है। मैदानी इलाकों में भी उसकी काश्त अच्छी होती है, जहां ज़मीन की ढाल मुनासिब हो और पानी आसानी से बह सके। अब दुनिया के 46 मुल्कों में इसकी काश्त हो रही है। सबसे ज़्यादा काश्त भारत में होती, चीन दूसरे और श्रीलंका तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा जापान और कीनिया भी इसकी पैदावार के लिए मशहूर हैं। आजकल चाय मुख्तलिफ अक़साम में मिलती है। रिवायती तौर पर अमरीकी और यूरोपीय लोग काली चाय पसंद करते आए हैं, लेकिन अब सब्ज़ चाय के फ़वाइद की बना पर उसकी तरफ राग़िब हैं।